तो यार, हाँ बोल। पहले जो मेरे से नहीं हुआ वो करना है क्या? अच्छा पहले तू अपना बोल दे। कौन कौन से कर लें, पहले वो कर लेते हैं फिर करेंगे। बोल कौन से करने हैं बोल। हाँ। पहला तो सेकंड वाला मेरा गलत हुआ। और फर्स्ट वाला सरफेस टेंशन का याद नहीं था, तो वो करा दी फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट फर्स्ट वाले में तुम्हें बना दिया गया चोमू। क्यों? क्वेश्चन पढ़ो एक बार। इफ द डिपेंडेंसी ऑफ स्पीड ऑफ वेव्स और रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है। हाँ। ये क्या बोल रहा है? तुम ऐसे देखो। क्या तुम कह सकते हो कि सारे ऑप्शन में जितने ऑप्शन मेंशन है हाँ। सबके डायमेंशन डिफरेंट है? अच्छा। हाँ। तुम खुद देखो वो क्या लिखा हुआ है। ऐसा कौन रो लैम्डा रूट एस लैम्डा अपॉन रो रूट एस अपॉन रो लैम्डा हाँ। और एस अपॉन रो लैम्डा की पावर वन बाई। क्या ये सारे फॉर्मूले से डिफरेंट नहीं है? तो इनकी यूनिट भी डिफरेंट है, तुम देख लो एक हाँ, बार। अच्छा, तो हम लोग को बस वेलोसिटी का जो ये डायमेंशन है यूनिट का क्वेश्चन है भाई, यूनिट वाला क्वेश्चन है ये। वो। डायमेंशन वाला क्वेश्चन है ब्रो। इसका फॉर्मूला तो मुझे भी नहीं पता। हाँ। तो स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है ना। हाँ। और एस क्या है? सही। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू एस टी इंटू एल होता है ना। टी सरफेस टेंशन होती है, हम्म। तो कितना होता है? टी टी बाई की एल। डायमेंशन क्या आ रही है? एम एल एफ टी की बाई। डायमेंशन। भाई हाँ। इधर देख, एम एल टी माइनस टू अपॉन लेंथ। तूने पेपर में जो करिश्मा किया है ना वो देख ले तू। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम टी की पावर माइनस। कोई बात नहीं, आगे आगे से ध्यान रखियो। ठीक है। हाँ, मतलब मेरे को समझा ही नहीं कि यूएनडी का क्वेश्चन है। अब मैं आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आ गया फिर ऑप्शन। ओके। तो रो, एक सी हो सेकंड जाएगा ना? देख लेते हैं भाई। रो क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होगी? एम एल की पावर माइनस थ्री। सही है। हाँ। हाँ। डेंसिटी है नो डाउट। और ये लैम्डा क्या होगा? लैम्डा तो एल ही होगा। तो तुम बोल रहे हो सी, तो क्या होगा? एस अपॉन रो लैम्डा। एस क्या है? एम टी की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय रो लैम्डा मल्टीप्लाई करा तो एम एल की पावर माइनस टू। सॉरी सॉरी, एम एल की पावर माइनस टू। एम से एम कैंसिल, कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, इसका रूट लेंगे तो बिल्कुल इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। माइंड क्लियर है? हाँ, देखिए। ओके आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो क्या बोल रहे हैं? थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल है, इसको वर्टिकली थ्रो किया गया है यू वेलोसिटी से अपवर्ड्स। द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकंड्स ऑफ द एवरेज एसेंट। एसेंट मतलब क्या होता है? क्या? एसेंट मतलब क्या होता है? अप होता है ना, जब अपवर्ड मोशन होता है ऊपर, तो। हाँ। ओके। हाँ। तो ये बोल रहा है जो लास्ट के टी सेकंड्स हैं, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ लेट से लास्ट के टी सेकंड्स, इसको मैं ये तो लेट से ये टी इक्वल टू जीरो है और लेट से हाँ। कुछ टी इक्वल टू टी वन होगा। तो टी इक्वल टू हाँ। टी वन से लेके टी इक्वल टू टी वन प्लस टी। टी वन प्लस टी। इस टाइम पे तुम्हारा कितना ये लास्ट टी जो टी सेकंड्स है इसमें कितना हो, ये समझ आ रहा है ना? एक टी वन टाइम होगा, उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा टी टाइम होगा। हम्म। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये डिस्टेंस अगर इसको एस कॉल करें तो ये कितनी, ये पूछ रहा है ना? हाँ। मैं समझ आ रही है मेरी बात? आ गया। तो टी प्लस टी वन की वैल्यू कितनी होगी? यू बाई जी। हम्म। अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी कब जीरो होगी? कितना टाइम होगा? यू माइनस जी मल्टीप्लाई बाई टी प्लस टी प्राइम। टी प्लस टी वन इक्वल टू जीरो। मतलब टी प्लस टी वन की वैल्यू कितनी है? यू बाई जी आ रही है। यहाँ तक सही है। हम्म। अब तुम ऐसा सोचो, ये जो पॉइंट है ये जो लेंथ होगी, ये जो टोटल लेंथ होगी, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ अगर लेट से लेट कॉल इट एक्स। एक्स कितना होगा? हाँ। यू स्क्वायर बाई टू जी। हाँ। और ये और जो ये वाली लेंथ होगी ये वाली लेंथ, लेट कॉल इट वाई। ये कितनी होगी? यू मल्टीप्लाइड बाई टी वन, ये यू जी इंटू प्लस टी हाफ वन जी टी स्क्वायर। माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। ये होगी हाँ। ना? भारत माता की। ओके, तो ये हो हाँ। जाएगी हाँ। यू टी वन माइनस वन बाई टू जी टी वन स्क्वायर। अब यहाँ से टी वन की जो वैल्यू है ये तुम उठा के क्या रखोगे? यू बाई जी माइनस टी।
यू बाई जी माइनस टी इज इक्वल टू, अच्छा। ये उठा के कहाँ पे डालोगे, यहाँ पे, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, वाई की, वाई हम्म। की आएगी ना। हाँ हाँ। तो अभी एक सेकंड, मुझे निकालना क्या था, एस निकालना था। तो एस क्या होगा, एक्स माइनस वाई, यू स्क्वायर बाई टू जी माइनस ऑफ यू टी वन माइनस ऑफ वन बाई टू जी टी वन स्क्वायर, और टी वन कितना है, यू बाई जी माइनस टी, है ना, हम्म, यू स्क्वायर बाई टू जी माइनस हाँ। यू इंटू टी माइनस यू बाई जी, सॉरी सॉरी, यू बाई जी माइनस टी वन, सॉरी, यू मल्टीप्लाइड बाय यू बाई जी माइनस टी माइनस ऑफ वन बाई टू इंटू जी इंटू यू बाई जी, अरे यार, यू बाई जी माइनस टी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कम बसम हो रहा है, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़े से कैलकुलेटर, कुछ कर नहीं सकते हम लोग। ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू, इसको उसको पहली बार में नहीं करना चाहिए था, माइनस जी बाई टू इंटू यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस यू टी बाई जी, यहाँ पे टू होगा नो डाउट। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा, यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू स्क्वायर बाय टू जी, दिख रहा है ना, ये क्या है, यू स्क्वायर बाई जी, हम्म। और ये कितना होगा, यू स्क्वायर बाय टू जी होगा ना, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर बाय एक एक जी कैंसिल, तो यहाँ से हाँ। कितना आ बचेगा, जाएगा। तो ये और हम्म, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कर- हाँ और ये माइनस यू टी है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यू टी प्लस जी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर माइनस टू यू टी बाई जी, सही है। हाँ। तो देखो क्या बच रहा है, यू इंटू टी प्लस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर माइनस जी बाई टू इंटू टू यू टी बाई जी, जी से जी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, और यूटी से यूटी कैंसिल, तो क्या बचा, हाफ जी टी स्क्वायर, ओ एम जी, ओ। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डैम। एग्जाम में तो नहीं हो पाया था मेरे से। वैसे 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जहां तक तुम देख रहे हो, हम्म, पर ये थोड़ा सा है, मतलब कि तुम्हें थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। और सोचो मैं तो पूरा दिन ट्रेवल करके आया हूँ, फिर भी मैं अटेंटिव हूँ, तुम्हें ऐसा खुद को बनाना है। हाँ। चलो और आगे भैया बढ़ते हैं। 8 वाला देखो ना। 1 मिनट रुक जाओ, मयंक समझ आया आपको, मयंक मेरी आवाज आ रही है, हाँ भैया आ रहा है। हाँ ये भैया आ रहा क्वेश्चन, है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, हाँ ये क्वेश्चन हो गया ना, हाँ। ओके, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछा करो, कोई दिक्कत की बात, आगे बढ़ते हैं। एक बार सोल्यूशन नोट कर लेते हैं इससे। हाँ हाँ श्योर। हम्म, अलग से बुक में लिखना हो सब। इसकी इसकी फोटो क्लिक कर लो, मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल। ओके। फोटो ले लेते हैं। हाँ आगे बढ़ाऊँ, स्क्रीन बढ़ाऊँ। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ भैया ले लो। इसके बाद 8 वाला देखना। ये वाला हो गया, ये लेनी है, ले लिया। अच्छा पूरा ले लिया, ओके अच्छी बात है, चलो आगे हाँ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन, मयंक तो आप 8 क्वेश्चन पढ़े, हम 8 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहे हैं, भैया इसका डी आ रहा था मेरे को। देखते हैं देखते हैं। टू डिफरेंट मेटल बॉडी बी हैविंग मास, देखो हमेशा नोट करते चलो, दो डिफरेंट मेटल बॉडीज हैं, एक को मैंने ए कॉल करा है, एक को मैंने बी कॉल करा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द मास ऑफ ए बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ बी, इसका मास कितना है, ट्वाइस, लेट कॉल इट 2m, लेट कॉल इट m, टू एम। आर हीटेड एट अ यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है, दोनों को कांस्टेंट पावर प्रोवाइड की जा रही है, सेम एनर्जी हम्म प्रोवाइड की जा रही है पर जूल पर सेकंड, हम्म, इसका मतलब यही हुआ ना, सेम पावर प्रोवाइड की जा रही है, किसी को किसी को इसमें दिक्कत है, नहीं। मैं आप रिस्पॉन्ड तो करो, शर्माओ मत मुझसे, मुझसे क्या शर्माना है, मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ यार, शर्मा नहीं रहे भैया। ओके। तो इसका मतलब 2m मास को हीट सप्लाई की जा रही है पी रेट में, सेम रेट क्या है, तो इसको पी कॉल करा, इसको पी कॉल करा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या इन्फर कर सकते हैं, तो क्या करें,
द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर, ओके ओके। तुम ऐसे देखो, अगर इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? और डी क्यू इक्वल्स एम एस डी टी। एक मिनट, एक और डेल्टा टी तो वहाँ पे मिल जाएगा। एक मिनट। डेल्टा टी ए 120 हो जाएगा। डेल्टा टी बी 90 हो जाएगा, ग्राफ टू आ, ऑफ द। आरुष वेट अ व्हाइल, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। ओके सर। मैं ये देख रहा था, दोनों दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है। हाँ तो और वो कितना है आई गेस, तो ये सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस, यही देख रहा था। चलो ठीक। तो तुम ऐसे देखो, तुम दोनों को किस जोन तक देखोगे? एक समय के बाद बॉडी को हीट, क्या बोलते हैं, टाइम, टाइम बढ़ रहा है पर एक्सटेंड हो टेम्परेचर जाएगा। नहीं बढ़ रहा। हाँ हीट तो कांस्टेंट सप्लाई हो रही है ना, दोनों को बॉडी को मेंशनड है, दोनों को कांस्टेंट हीट हाँ सप्लाई दी जा रही है। और एक पर्टिकुलर स्लैब के बाद दोनों का टेम्परेचर राइज स्टॉप हो जा रहा है। डायग्राम देख रहे हो आप हम्म लोग दोनों? हाँ हाँ मैं, आपने डायग्राम देखा है हाँ क्वेश्चन का? भैया। तो इस हाँ पर्टिकुलर लैब के देख। बाद दोनों क्वेश्चन में, दोनों मतलब जो ए और बी हैं, दोनों का टेम्परेचर मतलब राइज नहीं हो रहा। इसका मतलब वो वाला फेज आ चुका है, लेटेंट वाला फेज आ चुका है। तो ये वाला है। हम्म इस वाले जोन पे हम क्या लगा सकते हैं? डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी। हाँ ये समझ आ रहा है? तो वैसे देखो, पहले टेम्परेचर कितना था? हाँ हाँ ए का बात करेंगे, पहले 0 था, अब 120 हो गया। बी का 0 था और कितना हो गया? हम्म 90। बिल्कुल। ये कितने टाइम में हुआ है? ये टी आई है। यहाँ पे प्रॉपर लिखे। एक ये आध टी आई तीन है, सेकंड में हुआ। ये और टी आई है, ये एक सेकेंड, अरे यार, ये बी है। और ए का हुआ है 3 सेकंड में, राइट? और बी का हुआ है 5 सेकंड। सही है। हाँ ये डायग्राम से हाँ डिवाइड करना है। तो आप ऐसे देखो, इसका ए का मास कितना है? 2m। बी का मास कितना है? m। हम्म इसको कॉल कर रहे हैं सी ए, इसको कॉल रहे हैं सी बी। तो क्या लिखोगे फॉर्मूला? 2m इंटू सी ए इंटू 120 - 0। 2m हम्म इंटू सी बी इंटू 90 - 0। ये तो हीट सप्लाई दोनों को, और दोनों को कांस्टेंट हम्म पावर दी जा रही है। इसका मतलब P इंटू बी के लिए कितना है, सॉरी ए के लिए कितना है, 3। और इसके लिए कितना है, P × 5। हाँ, है, सही बात है? ओके। हाँ समझा। मयंक सही है? गलती समझ गया मैं। हाँ भैया। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 × CA/C इज इक्वल्स 120/90, मतलब 12/9। 12/9 मतलब कितना होता है? कुछ तो होता है। 12/9 इज इक्वल टू 3/5। तो CA/CB कितना आ जाएगा? ये फोर टाइम्स, 9/40। 9/40, बिल्कुल। ये तुम्हारा जो भी ऑप्शन है ये सही, ठीक है। अच्छा, मैंने पता है क्या कर किया। क्या किया मैंने बताओ? दोनों का हीट सप्लाइड को कांस्टेंट माना। और हम्म। फिर क्या बोलते हैं, Q1/Q2 को बस का रेशियो ले लिया बस। नहीं तो वो पावर बोल रहा है ना, दो हीट एट द सेम हाँ वो रेट। अभी समझा मेरे को, आपने बताया तो। ओके समझ गया तो टाइम। आगे ध्यान रखना, ठीक है। माइंड क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ भैया। हाँ ये बनने वाला। ओके, आगे बढ़े। आरुष तुम और बता दो पहले कौन सा करना है, फिर हम, और बाकी तुम नाइन्थ लाइन से वाला, एक एक। हम्म। नाइन्थ वाला 9। शायद मैं भूल गया था। ओके, तो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला फॉर्मूला कितना होता याद है? था। रूट वी आर थ्री आर टी बाई वी एम। आर एम √3/RT/n। √3 RT/m, ऑफ कोर्स 3 RT/m। हाँ भाई तुम्हें पता है मेरे साथ एक बहुत बैड मेमोरी हाँ सी वो है। था, याद मेरे था। टेम्परेचर को मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, मैंने ना क्या? ये क्या बोलते हैं, रूट जो m था, मैंने मैंने अपने पेपर में, मेरे 92 आए थे पेपर में। तो मैंने ये क्या बोलते हैं, ये रूट में लिखना भूल गया था अपने पेपर में। ऐसे ही कैलकुलेट करके आ गया था, और मेरे 5 मार्क्स कट गए थे। सॉरी, 91 आए थे तो हाँ। अरे अरे ये तुम सोचो, अरे मतलब मैंने ये फॉर्मूला देखकर मुझे फिर अपना दुख सा याद आ गया भाई। अरे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? √3 RT/m। हाँ RMS स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T इज V। ये V गिवन है। और बोल रहा है व्हेन द टेम्परेचर इज डबल्ड, जब टेम्परेचर को T से क्या कर दिया, 2T कर दिया गया, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाँ डिसोसिएट कर गए एटम्स में। तो तुम ऐसे सोचो, पहले अगर एक मॉलिक्यूल था, उसका मास लेट से m था,
अब कितने अब एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा डिसोसिएट हो गया हाफ में, तो m/2 हो जाएगा ना मास। एटम में डिसोसिएट हो गया ना, बोल रहे हैं ना। ऑल द मॉलिक्यूल्स हम्म। डिसोसिएट इनटू एटम्स। अच्छा, मैं दोनों का मास सेम लेके किया है, इसलिए गलत आंसर। हम और बोल रहे हैं ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 के फॉर्म में होता होगा। हम्म। हम्म। तो पहले मास m था, तो बाद में क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा ना। M/2। सही बात है ना मैन, क्लियर है ना। हाँ भैया। तो ये क्या हो जाएगा बाद में, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3r × 2t अपॉन m/2 इक्वल्स टू v प्राइम। हाँ। अब यहाँ से ये 2 और 2 बाहर निकालो तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स 3r/t बाय, मतलब 2v आ जाएगा बेसिकली। नहीं, हाँ, 2 भी आ जाएगा। v प्राइम इक्वल्स टू v, ठीक है। ओके। ऐसी ऐसी गलतियां मत करो, चमू हो गया कुछ भी करते हो। हाँ, वही बहुत गलती, बहुत बेकार गलतियां थी वो। अरे कोई बात नहीं भाई, ये तो सीखना है। अगर सब कुछ मिल जाएगा 41 सही, तो देखो तमन्ना ना, किसकी 14 करोगे। देखो ना। मैं क्या, डायरेक्ट नजरा कर दिया यार तूने यार, बड़ा है। 14 देखते हैं। अब मयंक, आपने वो कंप्लीट करा है, क्या बोलते हैं चैप्टर मैग्नेटिज्म, पढ़ा है आपने। हाँ पढ़ चुके हैं। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है अ पॉइंट पार्टिकल p ऑफ मास m एंड चार्ज q एंड अनदर पार्टिकल q एंड ऑफ मास 2m। ओ माय गॉड, आसान सही है वैसे। अ पॉइंट पार्टिकल हाँ। ऑफ मास m चार्ज q एंड अनदर पार्टिकल, लिख लेते हैं। एक p पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज क्या है, कैपिटल Q। एक पार्टिकल q है हाँ। जिसका मास कितना है, 2m, और चार्ज क्या है, कैपिटल Q। क्या बोल रहे हैं, आर अटैच्ड एट द एंड्स ऑफ द रॉड, मासलेस रॉड ऑफ लेंथ l। ये एक रॉड है जिसका कि मास कितना है, l है बोल रहे हैं, सॉरी लेंथ l है, मासलेस रॉड है। बढ़िया। द सिस्टम इज नाउ रोटेटेड विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भाई, अराउंड आपका द एक्सिस आवाज बीच ऑफ। बीच में कम आ रहा आवाज है। कट रहा है भैया। क्या मेरी आवाज कट आपका। रही है, ऐसा चीज भी हो हाँ। सकता है। अब आ रही है हाँ। ऑडिबल। हाँ। हाँ। ओके। मैं आ चुका हूँ अपने पुराने शहर बिहार में, तो समझ रहे हो, तो यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो कहाँ से है बिहार में? विक्रमगंज, रोहतास। नाम सुना है कभी। कहाँ से हैं? पास है मतलब, जानते हो क्या। हम भी बिहार से हैं। ओ भाई गजब, चलो अच्छी बात है। चलो छोड़ यार, ये सब बाद में कर लेते हैं, एग्जाम में भाई, नहीं तो मैं तो बहुत हाँ। बकवास कर सकता हूँ। ओके, मैं तो बहुत शौक है फालतू की बातें करने का, पर दिक्कत ये है कि पढ़ाई करनी है, इंपॉर्टेंट ज्यादा है अभी, तो पढ़ाई कर लेते हैं। ओके। हाँ, तो सेंटर सो के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ। रोटेट किया। हाँ, तो ये एक सेकंड रुक जाओ। ये क्या बोल रहा है, हाँ। द सिस्टम इज इट्स, यहाँ पे m है और यहाँ पे 2m। हाँ। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर डिस्टेंस एल कितनी बाई होगी, थ्री से एल बाई ये थ्री L/3 होगा, ये L/3 होगा। हाँ। हाँ, वो समझ तो आ एल रहा है बाई ना, थ्री मैं क्लियर है यहाँ तक, ये L/3 होगा ना। हाँ हाँ। देखिए। हाँ। हाँ, तो इसके अबाउट क्या किया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। हम्म। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब तुम्हें पता है क्या होता एन टाइम्स आई इंटू एट। है। बिल्कुल। तुम ऐसे देखो, ये जो 2m मास है जिसपे कि चार्ज q है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये एक हाँ। L/3 सर्कल के रेडियस में रोटेट कर रहा होगा। एक सेकंड, सेंटर मास के रोटेट कर रहा है ना। ओ। ये ये ऐसे अच्छा। घूमेगा, ये ऐसे घूम रहा, ये ऐसे घूम रहा होगा। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 12/3 है ना। तो ये तो ऐसे ही घूम रहा होगा, हाँ। समझ रहा है। तो ये जो ये जो m मास हम्म। है वो 12/3 सर्कल के रेडियस में रोटेट कर रहे हैं। और सॉरी, जो m है वो हम्म। 12/3 में रोटेट कर रहा है रेडियस में। और जो 2m है वो L/3 के रेडियस में रोटेट कर रहे हैं। ये समझ आ रहा है। तो एक लूप बन जाएगा वैसा। हाँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक अलग लूप बनेगा, लेट कॉल इट लूप 1। और हम्म। इसके करस्पॉन्डिंग अदर लूप बनेगा, लेट कॉल इट लूप 2। और देखो डायरेक्शन सेम है क्या, हाँ, सेम है। दोनों अपवर्ड्स हैं। हमें क्या करना, क्या फॉर्मूला होता है अगर तुम्हें याद हो। करंट कितना होगा कैलकुलेट करेंगे तो Q/2 पाई बाई करंट ओमेगा। तो क्यू टाइम्स फ्रीक्वेंसी, हाइट। हाँ। ये ये होगा ना, हाँ। हाँ, ये इंटू एरिया। क्यू टाइम्स एरिया, फ्रीक्वेंसी होगा। हाँ जी, और एरिया कितना होगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। बोल भी तो नहीं रहा। हाँ, बोलो। Q/2 पाई बाई ओमेगा और इंटू पाई इंटू L/3 का स्क्वायर। हाँ। सही है। और ये कितना होगा, Q/2 पाई बाई ओमेगा पाई इंटू
12/3 का स्क्वायर। हम्म, सही बात है। हाँ दोनों को ऐड कर दो। हाँ। कितना हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है? क्यू ओमेगा एल स्क्वायर बाय 9। क्यू ओमेगा एल स्क्वायर, ये 9 × 2 है नो डाउट, फोर। ये इंटू 4 है नो डाउट, और ये 2 × 9 है नो डाउट। सही है। हाँ अब दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 5 क्यू, सॉरी, हाँ 5 क्यू ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 18। हम्म, वो था। पहला ऑप्शन। हम्म, ठीक है, आगे बढ़े और बोलो। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था शायद थोड़ा, मतलब मैंने सोचा नहीं हाँ था कि हाँ, वो थोड़ा ध्यान रखना है मतलब कंसिडर कर वो। सकते हैं ऐसा। हाँ बिल्कुल। मैं समझ में आया आपको? हाँ यार। हाँ, और बता दो कौन सा उसके करना बाद इंटीजर वाले में, है। और भैया मैंने एक क्वेश्चन बहुत नंबर। गंदी गलती की। वो क्या बोलते हैं, अ, जो रिवर्स बायस डायोड कंसिडर किया मैंने, जबकि क्वेश्चन में फॉरवर्ड बायस डायोड दिया अरे था। यार, अरे तो यार, मैंने रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ले लिया जीरो के जगह। प्रैंक सा हो गया आपके साथ। हाँ कुछ नहीं बोल बोल। हाँ। तो अभी क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अच्छा अच्छा। क्या बोल रहे हैं? In the given figure, two wheels P and Q are connected by the belt B. The radius of the P is 3 times. Okay. In case of angular momentum, same angular momentum, the two is about their axis rotation. अच्छा, अच्छा। तो तो कैसे आई होगा वन फिर? ओमेगा वन इक्वल्स आई 2 ओमेगा 2 ना। एक सेकंड, एक सेकंड पढ़ रहे हैं। टू व्हील्स P and Q। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात है। ये जो कनेक्टेड है, ये जो पॉइंट है, ये एक तरीके से इसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, देख रहे हो? तो ये जो ओमेगा 1 है, ये जो ओमेगा 2 है, ये हाँ पॉइंट सेम होना चाहिए वेलोसिटी। समझ आ रही है बात? ये पॉइंट और ये पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो, नहीं? हम्म, तो तुम ऐसे देखो, आर आर सेम एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास लेट से m1 है। इसका मास, तुमने हमें समझ तुमने क्या गलती करी होगी? तुमने ये सोचा कि इसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए इस पॉइंट की। ना। तो तुमने मास कभी कंसिडर भी नहीं किया होगा। तुम्हारा मास का रेशियो कहाँ से आएगा? फिर पहले तो ये सोचो, फिर मोमेंट रेशियो कैलकुलेट कैसे करोगे? उसका ही रेशियो पूछा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास जब पता नहीं है तो कैलकुलेट कैसे करेगा? का। सीधा आई आई एंगुलर आई मोमेंटम इंटू आई कंजर्वेशन। इंटू ओमेगा के लिए मास लाना पड़ेगा ना रिंग का। रिंग का मास कहाँ गया? मैंने सोचा इसके बारे में कभी? बट आप सीधा I1 ओमेगा 1 इक्वल्स I2 ओमेगा 2 करके I1 बाई I2 का रेशियो निकाल सकते हो ना, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 से। तो और ओमेगा 1 ओमेगा 2 का रेशियो कहाँ से लाएगा? हाँ देखो मैं बताता वो हूँ। तो आर दिस, के डायरेक्टली हाँ हाँ, प्रोपोर्शनल होता है ना। ओमेगा 1 V इंटू इंटू आर। 3 आर इज इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू आर। इसकी इस पॉइंट अगर ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा 1 इंटू 3 आर। और इस पॉइंट की कितनी होगी? ओमेगा 1 इंटू आर। हाँ यार अरे समझ सेम गया। होना चाहिए ना, कंपोनेंट अलोंग कंपोनेंट अलोंग हाँ दिस। हाँ इसकी वेलोसिटी ऐसे, इसकी वेलोसिटी ऐसे, सेम होनी चाहिए ना। सेम टाइट रहेगा हाँ ना हाँ हमेशा। तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। फिर आपके साथ प्रैंक हो गया सर। क्या हो जाएगा? I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब I1 बाई I2 पूछा था, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। तो थ्री। चूतिया बन गए आप सही इस बात में। ठीक है। मैं वही सोच रहा था, ये हम्म, थोड़ा सा अजीब सा है। ठीक है। हाँ मैं फिर बोलता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात होती है, और क्वेश्चन प्रॉपरली समझना अलग बात होती है। पहले समझो, तुम सोचो कितने छोटा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। और डायग्राम कैसा है? हाँ मुझे भी डर लग रहा था, इसलिए मैं रुका हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। नो कमेंट्स। सही है। हाँ। ओके। अरे हाँ, माइक समझ में आ गया? हाँ।
ओके आगे बढ़ते हैं। भैया और ट्वेंटी बताओ। फोर देखना एक बार। इन सर्टेन थर्मोडायनामिक प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यार ऐसा क्वेश्चन तो हमने कल ही करा था सर, उस दिन करवाया भी था। देख लेते हैं फिर कोई बात। हाँ, यार ये मेरा मार्कर हिल जा रहा है, मेरा मूड खराब है। देखते हैं एक मिनट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने एक्स की वैल्यू शायद गलत ले ली होगी। अरे कोई बात नहीं भाई, अभी अभी तो गलती करनी है, एग्जाम में बस नहीं करनी है। तो मेरी वाली गलती मत कर देना यार प्लीज, तो मैंने बताया हाँ था। हाँ, √3 RT बाई। हाँ जी बिल्कुल। इन अ सर्टेन थर्मोडायनामिक प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर इज द गैस प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर स्क्वायर। ओके। तो मैंने बोला था टेम्परेचर को हटा देना है हमेशा, तो क्या यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, प्लग इन द टी वैल्यूज, सो वी गॉट पीवी बाय एनआर। इंग्लिश बोल रहा हूँ भाई आज मैं। पीवी बाय एनआर इज इक्वल्स टू केपी स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पीवी इनवर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ हम्म। तक सही है। हाँ ठीक है, हाँ इसका आपने यही मेथड बताया एक था सेकंड पहले। मयंक, तुम्हें याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन कुछ ऐसा करते थे पहले। हाँ भैया। ओके तो हाँ हमारे पास प्रोसेस की इक्वेशन आ गई है, और ये ऑफ कोर्स पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है नो डाउट। क्या इक्वेशन है, पीवी इनवर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब कुछ भी पूछ लो हमसे। वर्क डन क्या होता है, एन आर डेल्टा टी एन अपॉन आर वन टी माइनस अपॉन एक्स। 1 - x। हाँ जी। हाँ तो देख वन लो। प्लस वन कितना हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी बाई टू। 40 R। एन कितना दिया मैंने, वन इंटू आर बाई टू इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना दिया मैंने, 80। 80 भी R। वही। तो 40 आर आ जाएगा। माइंड क्लियर है, या फॉर्मूला बता दो कहाँ से आता है। नहीं क्लियर है। एन आर डेल्टा टी बाई तभी वन तो। माइनस एक्स होता है वर्क डन। चाहे हीट कैपेसिटी निकालनी हो तो याद है तुम्हें कैसे निकालते थे, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिखते थे। और डी यू क्या होता है, हमेशा होता है आइडियल गैस के केस में, एफ बाई टू एन आर डी टी। हाँ। और ये क्या होगा पॉलिट्रॉपिक के केस में, एन आर डेल्टा डी टी अपॉन वन माइनस एक्स इज इक्वल टू डी क्यू। डी क्यू क्या होगा, एन सी डी टी। हम्म, तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ बाई टू आर प्लस आर अपॉन हम्म, वन माइनस एक्स। ये क्या होगी, हीट कैपेसिटी ऑफ हीट कैपेसिटी सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस गोइंग गोइंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सही है ना। हाँ। हाँ चलो इधर ऐसे ही करवा दिए, बहुत पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स अच्छे अच्छे से पढ़ेंगे जब सेशन होगा तो एडवांस ओरिएंटेड। अभी तो मेंस में आग लगा देनी है बिल्कुल, ताकि सबको लगे भैया हमारे आपको इतना मतलब अच्छे हम। से कैसे याद है सब कुछ? अरे बहुत मजा आता था भाई पढ़ने में। वो बात अलग है, पेपर अच्छा नहीं जा पाया मेरा, तो मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाई, और मैं आईआईटी भू में लैंड हो गया। लेकिन बहुत अच्छे से आता है, बहुत बहुत आई टी इंटरेस्ट। बी एच यू भी अच्छा ही है बट। अच्छा भी बोल दिया ना भाई तूने, बस बात खत्म हो जाती है नहीं, ना। अच्छा है। अरे भाई मुझे कोई बुरा नहीं लगता भाई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा। नहीं, आई टी बी एच यू भी मतलब बहुत, उसका भी हमें नाम तो है। कोई मिल गया। क्या। हमें तो कोई मिल गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, अच्छा मिलेगा भाई, तुम टेंशन क्यों लेते हो। किसी किसी की किस्मत ज्यादा खराब होती है, मेरी कुछ ज्यादा ही खराब थी। बचपन से ही खराब है भाई, लेकिन अब अच्छी हो गई है आई गेस। अब मेरे साथ अच्छा अच्छा हो रहा है। शायद भगवान ने मेरी परीक्षा लेना बंद कर दी है, अब उन्हें समझ में आ गया कि बंदा सॉलिड है, कुछ फायदा नहीं है दूसरे पे ट्राई करते। तो अब सही चल रहा है सब, कोई टेंशन की बात नहीं। चलो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया 25 वाला मतलब मैंने ट्राई नहीं किया था एग्जाम में वैसे। और 25 आसान है वैसे, तुम मुझे स्टैंडिंग वेव्स पढ़ा है मैंने पहले ट्राई कभी। नहीं किया। हाँ अच्छा अच्छा, तो ट्राई करना फिर डिस्कस करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स का क्वेश्चन है, हाँ तुम्हें फॉर्मूला याद होगा क्या होता है, हाँ एन वी बाई ट्वेल्व और टू एन प्लस वन वी बाई फोर। हाँ हाँ, फॉर्मूला याद नहीं था मेरे को। तो भाई इसका मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। 11th में देखो याद किया था। देखो भूल जाना, पर जे के बाद भूलना, देखो मैं तुम्हें भी नहीं भूल रहा। ऑफकोर्स मुझे पढ़ाना है आगे जाके, इसलिए नहीं भूल रहा। मैं तो कुछ ही अच्छा पढ़ाऊंगा, आप या फिर तो पी सी एम कुछ भी पढ़ा लूंगा जो मिल जाए। आप कोचिंग में पढ़ा हुए थे? कोचिंग में थोड़ी पढ़ाएंगे, अपनी कोचिंग खोलेंगे भाई। हाँ। ऑनलाइन चलेगा सब कुछ, ऑफलाइन थोड़ी पढ़ाऊंगा। इतना बिजी इतना थोड़ी हूँ, काम भी करूंगा लेकिन पार्शियली ये भी करूंगा। 6 बजे के बाद पढ़ाऊंगा। हाँ, अच्छा पढ़ा था आपको। भाई पढ़ाता अच्छा हूँ भाई, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, तो कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यार तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो यार, तुम टॉपिक से हट रहे हो। एक काम करो, मीटिंग फिर से रिज्वाइन करो, ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, ठीक है सर, 2 मिनट में तो मैं आ रहा हूँ वॉशरूम से। तुम फिर से रिज्वाइन करना, ठीक है, आगे आगे डिस्कस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ ओके ठीक है। 5 मिनट बस।